हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा कि जो बैलेंस शीट होती है उसकी एसेट साइड्स एंड लाइबिलिटी साइड्स हमेशा आपस में इक्वल कैसे हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि यार कोई सी भी आपने बैलेंस शीट देखी होगी दुनिया में हमेशा टेली करती है। लाइबिलिटी साइड्स एंड एसेट साइड्स ऑल आर ऑलवेज इक्वल। तो इसके पीछे के लॉजिक्स क्या होते हैं, ये कैसे काम करता है, मैं आज आपको सब बताऊँगा कि ये दोनों आपस में हमेशा टेली क्यों करती है। इतना सिंपल लॉजिक दूंगा। ये जब मैं भी नया नया स्कूल में आया था मेरे को भी समझ नहीं आता था कि ये इसके पीछे लॉजिक्स क्या होते हैं। मैं जब 11-12 में मैं रट रट के पास कर देते अपन वो वाली चीज़ है। तो आज मैं आपको इसके पीछे का लॉजिक बताऊंगा। ये मेरे को धीरे धीरे सीए में आया जब मेरे को पता पड़ा ये चीज़ें। तो आपको पता होगा कि जो बिज़नेस होता है और जो ओनर होता है ये दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी कहते हैं इन्हें। अब ये चीज़ भी सब समझ नहीं आई थी कि यार ये क्या होता है सेपरेट लीगल एंटिटी। इट्स मीन बिजनेस अलग है और ओनर अलग है। ये ओनर है और ये बिजनेस है। इन दोनों के बीच में आपस में रिसोर्स का एक्सचेंज होता है। जैसे ये इसको बिज़नेस को कैश देता है, फिर जब इसको तो यहाँ ये बिज़नेस में कैपिटल आ जाती है, या फिर ये जब ये इसको कैश चाहिए होता है तो ये कैश ले लेता है, तो बिज़नेस में से कैपिटल माइनस हो जाती है। तो इसके पीछे के हम सारे लॉजिक सभी वीडियो में आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो चलो हम ये बात करते हैं कि बिज़नेस अपन को स्टार्ट करना है। फर्स्ट, स्टार्ट अ बिज़नेस। तो जब हम बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे लाइबिलिटी साइड है ही सही, ये एसेट्स है ही सही, बैलेंस शीट। तो जब हम बिज़नेस में कैश लाएंगे तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1 करोड़। ये आपको पता है ही सही। ये बिज़नेस में 1 करोड़ प्लस हो जाएगा। तो इस साइड क्या आएगा, लाइबिलिटीज़ में क्या, लोन या फिर डिवेंचर। ये हम नहीं लिख सकते, हमें ये लिखना अलाउड नहीं है, क्योंकि जो हमने कैश लिया है ये हमें सिर्फ ओनर, कोई थर्ड पार्टी से नहीं आया। ये थर्ड पार्टी से आया होता तब हम ये लिखते। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कैपिटल जब लिखते हैं जब पैसा ओनर से आ रहा हो, तो यहाँ पे कैपिटल। तो आपने देखा होगा कि अभी बैलेंस शीट अपनी टैली करेगी। अब यहीं से देखो यहाँ से सारे ट्रांजेक्शन होंगे और बैलेंस शीट में उसका देखो इफेक्ट कैसे आता है। मैं आज आपको क्लियर करता हूँ इसके पीछे के सारे लॉजिक्स। अब मानो सेकंड हम इस कैश से कोई भी एसेट बाय करेंगे, मानो जैसे मशीन बाय करा, तो अभी भी जो बैलेंस शीट है उसमें देखो कैश 1 करोड़ और कैपिटल 1 करोड़। तो ये स्थिति है अभी बैलेंस शीट की। लेकिन जैसे ही हम मशीन बाय करेंगे तो अपने पास से कैश माइनस हो जाएगा 1 करोड़ और यहाँ पे 1 करोड़ कैपिटल तो रहेगी सही। अब आप बोलोगे सर ये तो क्या हुआ, ये तो कैश जीरो हो गया, लेकिन इसकी बजाय यहाँ पे मशीन आ भी गई। तो मशीन 1 करोड़ की मशीन बैलेंस शीट में आ गई, तो देखो कैश इसमें मशीन में कन्वर्ट हो गया। तो अभी भी कैपिटल 1 करोड़ है और मशीन भी 1 करोड़ है, बोथ साइड अभी भी इक्वल हो रही है। चलो आगे अब और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मानो बिजनेस ने एंड में प्रॉफिट करा 10 लाख रुपीज़ का ऑल ओवर द पीरियड। तो मेरे को पहले, अब आपने देखा होगा कि जो P&L होता है ये लाइबिलिटी साइड आता है। देखो मशीन में अभी 1 करोड़ थे, कैपिटल में 1 करोड़ थे, अभी तक अपनी सारी जो भी थी बैलेंस शीट टैली कर रही थी। अब ये जैसे ही प्रॉफिट हो गया अपन को 10 लाख रुपीज़, तो मैं सोचता था यार ये जो प्रॉफिट है, ये तो प्रॉफिट तो एसेट हुआ ना, ये फिर लाइबिलिटीज़ में क्यों आ रहा है यार, ये तो प्रॉफिट हुआ है ना। तो आपको भी ऐसा डाउट होगा। तो इसका मतलब ये है कि अपने पास जो प्रॉफिट हुआ वो किस फॉर्म में हुआ, कैश फॉर्म में। तो अपने पास कैश बैलेंस शीट में आए कैश 10 लाख। तो इसके अपोजिट अपन को कुछ एक एंट्री पास करनी पड़ेगी कि यार कैश तो एक एसेट तो प्लस हो गया, लेकिन लाइबिलिटीज़ में क्या प्लस करें। तो अपन कैपिटल भी प्लस कर सकते हैं कि 1.1 करोड़ अपनी कैपिटल होगी। लेकिन कैपिटल को हम बार बार ऐसे फ्लक्चुएट नहीं कर सकते कि कैपिटल बढ़ रही है कम हो रही है। तो हम जो भी हमारा बिजनेस में प्रॉफिट होता है उसके लिए हम अलग से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। इसमें से हर साल सारे लॉस कंज्यूम होंगे और इसमें से सारे प्रॉफिट इंक्रीज़ होता जाएगा और इसमें से लॉस सारे क्या बोलते हैं सेट ऑफ करता जाएगा। तो इसलिए अभी देखो वापस बैलेंस शीट मैच हो गई। देखो अभी भी देखो बैलेंस शीट मैच है। आपने कभी कभी देखा होगा कि ना P&L एसेट साइड में आता है तो वो समझ नहीं आता कि यार क्या होता है। तो उसका मतलब ये होता है कि अभी अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो इसमें चल रहा है, क्या बोलते हैं। चलो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। जैसे मानो
इसकी जगह मानो लॉस हुआ होता, मशीन 1 करोड़ और कैपिटल 1 करोड़, ये तो था ही सही। अब मानो लॉस हुआ होता, तो लॉस में अभी देखो, आपने कभी देखा होगा कि 10 लाख रुपीज़ क्या बोलते हैं एसेट में आ रहा है, तो अपन को समझ नहीं आता यार क्या है ये। तो इसका मतलब ये है कि 10 लाख रुपीज़ का आपको बिजनेस में लॉस हो गया। अब या तो आपको कैपिटल माइनस करनी पड़ेगी, या फिर इस दौरान ये आपने किसी से वो ले रखा है, आपका कोई क्रेडिटर है, मतलब आपको 10 लाख रुपीज़ की आपकी कहीं ना किधर आपकी लाइबिलिटी है, तभी भी देखो आपका क्या बोलते हैं ये बैलेंस मैच होएगा। देखो देखो हो गया ना बैलेंस मैच। अब मानो अपन नया वो करते हैं, अब मैं आपको नया पॉइंट सिखाता हूँ। जैसे मानो अपन ने लोन लिया, तभी तो अपनी मशीन अपनी 1 करोड़ की चल रही है और कैपिटल अपनी 1 करोड़ की चल रही है। अभी तक मैं यहीं से कंटिन्यू करता हूँ। मानो अपन ने लोन लिया, तो लोन अपने पास आ जाएगा मानो 1 करोड़ का, तो इधर क्या आ जाएगा कैश 1 करोड़ का, बैलेंस शीट टेली है ना। अब मानो अपन इस लोन को यूज़ करेंगे, क्या बोलते हैं, मानो इससे अपन स्टॉक खरीदेंगे, मानो बिजनेस अपन को बढ़ाना है, तो अब अगला पॉइंट अपन क्या करेंगे, यहाँ से कैश हो जाएगा 1 करोड़ माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा इन्वेंट्री 1 करोड़। तो देखो अभी भी क्या है 1, और इधर 0 ही गया 1, अभी भी 2 करोड़, और इधर तो 2 करोड़ चल ही रहा है बैलेंस, तो बस अभी भी बैलेंस शीट टेली। देखो व्हेन वी परचेज अ स्टॉक, अब मानो कि ना अपन इस इन्वेंट्री को अपन ने सेल आउट कर दिया, मानो मैं यही समझा देता हूँ इसको। मानो अभी इस इन्वेंट्री इसको अपन ने सेल आउट कर दिया, सेल आउट करेंगे तब क्या एंट्री आएगी, इन्वेंट्री यहाँ से 1 करोड़ माइनस हो जाएगी, 1 करोड़ इन्वेंट्री माइनस होगी, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग इफेक्ट क्या आएगा, या तो कैश प्लस हो जाएगा 1 करोड़ का। चलो मानो अपन ने कैश में नहीं बेचा, अपन ने बेचा इसको डेटर में, तो यहाँ पर अपना डेटर एसेट आ जाएगा 1 करोड़। तो अभी भी देखो अपनी लाइफ वही है, अपना बैलेंस मैच होएगा 1 2 1 2, यहाँ से ये 0 हो ही गया, सॉरी 0 है, यहाँ से भी 0 हो ही गया, तो देखो 2 करोड़ 1 करोड़ इसका, ये 0 कैश 0 हो ही गया, इन्वेंट्री 0 हो ही गई, देखो 1 करोड़ एंड 1 करोड़ डेटर। तो अभी भी देखो ये बैलेंस शीट का तो वो तो लाइबिलिटी साइड तो वही रहेगा, तो ये तो मैच हो ही रहा है। तो गाइस ऐसे ही सारा जो ट्रांजेक्शन होते हैं बैलेंस शीट के ऐसे ही सारे होते हैं, बस इसमें ही है, या तो क्या बोलते हैं, या तो एसेट साइड, या तो एसेट्स में से कुछ प्लस होएगा तो कुछ माइनस हो जाएगा, इधर लाइबिलिटी, या तो फिर एसेट्स प्लस होंगे तो लाइबिलिटी प्लस होगी, मतलब कुछ ना कुछ पूरा जो बैलेंस शीट है वो ऐसे ही चलती है, ऐसे ही चलती है। अब मानो क्या बोलते हैं ओनर ने क्या बोलते हैं ये लोन रिपे कर दिया, चलो पहले तो जो डेटर होते हैं, डेटर से अपन इससे कैश निकलवाते हैं, तो मानो ये डेटर 1 करोड़ माइनस हो जाएगा और यहाँ पे कैश में 1 करोड़ प्लस हो जाएगा, तो अभी भी देखो वापस क्या बोलते हैं वो बैलेंस शीट टेली करेगी 2 करोड़ 2 करोड़। और मानो जब अपने पास कैश आ गया, अब अपन लोन रिपे करना है, तो यहाँ से 1 करोड़ ये माइनस हो जाएगा और लोन भी 1 करोड़ माइनस हो जाएगा, तो देखो वापस है ना वो बैलेंस शीट टेली करेगी। तो ऐसे ही पूरी बैलेंस शीट टेली करती है, ऐसे सारे ट्रांजेक्शन ऐसे ही रन करते हैं। इसके पीछे जो भी है ये, इसमें आपको कुछ अब एंट्री सीखने की जरूरत नहीं है। जैसे मानो क्या बोलते हैं अब इसमें आपको जनरल एंट्री भी सारी आ जाएगी। जैसे आपने मशीन परचेज़ करा, तो मशीन बढ़ी तो मशीन डेबिट, और ये कैश गया तो कैश क्रेडिट, तो ये एंट्री इधर ऐसे करती है। और मानो इधर अगर इन्वेंट्री, अगर आपने इन्वेंट्री खरीदी इसकी जगह, तो इन्वेंट्री आ जाता। बस ये सारी एंट्रीज ऐसे ही रन करती है। इसमें बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं आया, एक बार आप बैलेंस शीट का लॉजिक समझ जाओगे तो इसके पीछे आप सारे लॉजिक क्लियर हो जाएंगे।